नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज मैं शुरू कर रहा हूँ OSPF की प्लेलिस्ट। कोई भी इंडिविजुअल जो नेटवर्किंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है उसके लिए OSPF सीखना मैंडेटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ढंग से सीखा जाए, समझा जाए तो बहुत आसान भी है। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है और फ्रेशर्स के लिए भी है। अगेन, आप अगर मेरे साथ फॉलोअप करोगे इसको तो फ्रेशर भी इसे आसानी से सीख पाएंगे। कुछ पॉइंट्स अबाउट OSPF। ऑफ कोर्स फुल फॉर्म इसका ये है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी पढ़ा है, यहाँ पर हर चीज़ मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। OSPF अगर कहा जाए तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किसी कंपैरिजन में रिप के कंपैरिजन में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो OSPF और रिप दोनों डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आते हैं। रिप से अगर कंपैरिजन करें तो रिप पहले आया था और उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं। OSPF बहुत एफिशिएंट प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो एक तो रिप में हम कंसेप्ट बोलते हैं राउटिंग बाय र्यूमर, जो आपका पड़ोसी बताता है उसी के बेसिस पे अपन ने जो सीखा है वो वाला राउटर एक्ट करता है। दूसरा, इसमें बैंडविड्थ की लिमिटेशन होती है कि अगर एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ वो देखता नहीं कि बैंडविड्थ कम है कि ज़्यादा है, वो सिर्फ हॉप काउंट पे डिपेंड करता है उसका राउटिंग डिसीजन। OSPF ऐसा नहीं करता है। OSPF जो है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट LSA। हर राउटर LSAs जनरेट करता है और वो बाकी राउटर्स के साथ एक्सचेंज करता है। ये LSAs हर राउटर एक डेटाबेस में मेंटेन करता है जिसे कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। रिपीट करता हूँ, हर राउटर LSA जनरेट करता है। अलग अलग तरह के LSA होते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो LSA होता है वो टाइप 1 LSA होता है। इसमें आगे जाके अपन पढ़ेंगे, पर मुद्दे की बात यह है कि LSAs जनरेट किए जाते हैं राउटर से। ये LSAs राउटर्स अपने डेटाबेस में रखते हैं और इसके बाद रखने के बाद इनके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, हर राउटर एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन करता है। एल्गोरिथम रन करने के बाद उसके पास एक व्यू आ जाता है, मतलब नज़रिया आ जाता है कि कौन सा नेटवर्क जो भी है वो मेरे से कितना दूर है, राइट। तो उसके पूरा मिल जाता है। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि अपने पास डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के अंदर सब जितने भी राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई, और अपन ने किसने, उस राउटर ने जिसने यहाँ पर की बात कर रहे हैं अपन, उसने क्या किया, अपने खुद के ऊपर वो SPF एल्गोरिथम रन करी डेटाबेस के ऊपर। और ये SPF एल्गोरिथम किस पे चल रही है, जितने भी LSAs हैं उसकी डेटाबेस पर उस पर रन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद एंड में उसको एक नज़रिया आ जाता है कि भैया कौन सा नेटवर्क कितनी दूरी पे है क्या नहीं। और जब ये नज़रिया आ जाता है, ये व्यू मिल जाता है, तो वो उसके बेसिस पे जो बेस्ट नेटवर्क होता है और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको अपनी राउटिंग टेबल में पॉपुलेट कर देता है। तो इतना सा हाई लेवल समरी में बताना चाहता हूँ मैं इसका। अगर इसको मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊँ तो एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, क्योंकि लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू काम करता है। राउटर्स LSA से एक्सचेंज करते हैं, हर राउटर के पास आइडेंटिकल डेटाबेस होता है, क्योंकि हम चाहते हैं सिंक्रोनाइज रहे, हर एक राउटर के पास सेम इंफॉर्मेशन रहे, इसलिए हम इसमें मेक श्योर करते हैं कि सबके डेटाबेसेस सिंक्रोनाइज हैं। हर राउटर जो है उस पर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन करता है। इसको हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये जिसने इन्वेंट किया था ये वाला प्रोटोकॉल, उसके नाम पे भी बोला जाता है। और फाइनली इसके ऊपर जब ये एल्गोरिथम रन हो जाती है तो उसका नतीजा होता है कि हर नेटवर्क का बेस्ट राउट हमें मिल जाता है और वो राउटिंग टेबल में पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट OSPF। ठीक है,
OSPF सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने बोला डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल है, और इसी का यूज़ आगे जाके जब हम BGP पढ़ेंगे तो उसमें भी काम में आएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड।